पिछले वीडियो में हम लोगों ने विषम संख्या से संबंधित कुछ सवाल जाने थे। आज इस एवरेज चैप्टर में सम संख्या से संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे और हल करने के जो ट्रिक्स हैं वो बिल्कुल आसान मिलेंगे, बशर्ते कि आप लोगों को बने रहना होगा। और देखते हैं एवरेज रिलेटेड इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्या से संबंधित औसत से कुछ सवाल। जैसे कि मान के चलिए, अगर आपको कहा जाए कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत निकालें। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ऐसे औसत के बारे में बताया जा चुका है कि जितनी भी संख्या कही जाती है उन सब को योग करेंगे और जितनी संख्या है उन संख्याओं से भाग दे देंगे, तो जो परिणाम प्राप्त होगा वो हमारा औसत होगा। लेकिन यहाँ पर उतना करने की ज़रूरत नहीं है। जितने सम संख्याओं के औसत कहे जाएंगे एक बढ़ा देना है, वही हमारा उत्तर होगा। जैसे 10 सम संख्या कहा जा रहा है, 10 सम संख्याओं का औसत कहा जा रहा है, तो 10 में 1 अगर हम जोड़ दें तो 11 जो है हमारा उत्तर होगा। इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी, कहीं कोई सस्पेंस वाली बात नहीं होगी, शंका वाली बात नहीं होगी। तो प्रथम जितने भी सम संख्याओं के औसत निकालने के लिए कहे जाएंगे, केवल उसको 1 बढ़ा देना है। और आगे समझते हैं। मान के चलिए कहा जाएगा प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत निकालें। तो कुछ नहीं करना है, 25 में 1 बढ़ा देंगे, 26 हमारा उत्तर होगा। प्रथम 5 सम संख्या कहा जाएगा तो इसका उत्तर 5 जोड़ 1 अर्थात 6 हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से सम संख्या के लिए जो ट्रिक्स प्रयोग में लाए जाएंगे, उस ट्रिक्स की बात करते हैं हम लोग। तो वो ट्रिक्स ये है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर n + 1, यानी जितनी संख्या कही जाएगी उससे 1 बढ़ा देंगे तो वो हमारा उत्तर होगा। तो कुछ अनुप्रयोग वाले सवाल, ऐसे सवाल लिए जाएंगे अभी, जो कि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं अनुप्रयोग वाले सवाल। तो जैसे अगर कहा जाए लगातार कई बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत बाईस है, तो अंतिम संख्या क्या होगी?
जैसा कि हम सभी जानते हैं, औसत को मध्यमान या फिर माध्य के भी नाम से जानते हैं, और मध्यमान जो होता है ठीक बीच वाली संख्या होती है। तो यहाँ पर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे पास उपलब्ध है उसी को केंद्र बिंदु मानकर चलते हैं। ये है 22 यानी 22, ये 5 सम संख्याओं के औसत हैं। तो अब यानी ठीक बीच में जो है हमारा ये 22 है, तो 5 कहा जा रहा है, इधर 2 लेते हैं सम संख्या, इधर 2 लेते हैं सम संख्या। सम संख्या 2 के अंतराल में चलते हैं, तो ठीक बीच में हमारा आ गया 22, अर्थात 5 लगातार सम संख्या हमारा यही है। और आप देख रहे हैं प्रथम संख्या क्या है। तो प्रथम संख्या जो है हमारा, अंतिम संख्या क्या होगी ये सवाल है। तो अंतिम संख्या हमारा है 26, और इस प्रकार से इस सवाल का आंसर आसानी से हम 26 दे सकते हैं, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और इससे आगे एक और बेहतरीन सवाल देखते हैं उसको। तो वो सवाल ये है, लगातार 4 सम संख्याओं का औसत पैंसठ है। तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या होगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सम संख्या 2 के अंतराल में चलती है। तो यहाँ पर भी हमें प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध है सवाल में, उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये 65 हमारे पास उपलब्ध है, और ये सम संख्या नहीं है, लेकिन सम संख्या 4 ही है। तो 65 जो है ये 2 सम संख्या 66 और 64 इसके बीच में है, अर्थात ठीक बीच का मान 65 है। आगे इससे आगे संख्या लेते हैं सम संख्या, तो 68 होगी, और इसके पीछे लेते हैं तो 62 होगी। इस प्रकार से ठीक बीच में 65 आ गई, अर्थात इन चारों सम संख्याओं का औसत ये 65 है। और इस प्रकार से हमारा प्रथम और अंतिम संख्या का पता चल जाता है, जिसमें प्रथम संख्या 62 है और अंतिम संख्या 68 है। और सवाल कहा जा रहा है पहली और अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा, अर्थात इन दोनों का अंतर हम निकाल दें तो हमारा अंतर हो गया 6 अर्थात 6, और यही हमारा उत्तर हो जाता है।